Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बड़े अच्छे हेल्थ के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ एक बात का और ख्याल रखें कि एक क्रूशल वक्त है हमारे लिए। इसके लिए आप सबको बहुत एहतियात भी करनी है, अपने ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की, बड़ों की को बहुत एहतियात से अपने घरों में उनके साथ ट्रीट करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह इस वक्त से भी हम गुजर जाएंगे। तो मैथमेटिक्स को हमने कंटिन्यू किया हुआ है, हम अपनी स्टडी की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और 1.3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट की है। एक दो पार्ट मैंने आपको एज ए होम असाइनमेंट दिए थे, तो उन्हीं से मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए थोड़ी सी और आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मैथ पार्ट 1, और ये एफएससी को भी ट्रीट करेगा और आईसीएस को भी ट्रीट करेगा। और लेक्चर नंबर जो है वो हमारा आज 15 है और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 ऑलमोस्ट एंड है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है। 7 के 5th और 8th पार्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे। ये मैंने कहा था कि इनमें से मैं करता हूँ एक। तो पार्ट नंबर 5 देखें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लिख लें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होल पावर -2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा टारगेट है। तो -2 का मतलब है कि आप डायरेक्ट स्क्वायर एक्सपैंड नहीं कर सकते, पहले आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। सो a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप लोग स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने फार्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस यूज़ करेंगे, -1 मीन्स बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा। अच्छा, जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक हिस्सा बन रहा है और एक 2b आयोटा एक हिस्सा बन रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। अब आयोटा का डिनोमिनेटर में आना, हमने ये प्रीवियस नॉलेज में पढ़ा था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आयोटा को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रूल वही होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्लस की जगह पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब वही रूल, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जैसे ही आ जाए आप उसकी जगह पर -1 यूज़ करेंगे। तो -1 जब यूज़ करेंगे तो ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a4 प्लस b4 माइनस 2ab और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यू हैव 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अगेन एक फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला शिफ्ट कर देंगे। इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास यही चीज़ आ जाती है। डिनोमिनेटर से
आयोटा रिमूव हो गया, रियल पार्ट अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। सो दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम्स के लिए। एकेडमिक के जो टेस्ट होते हैं प्री बोर्ड 50% क्लास टेस्ट, ये पार्ट उसमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर चैप्टर नंबर 1 की वेटेज शॉर्ट क्वेश्चंस की है, तो लिहाजा आप इसको शॉर्ट के सूरत में भी ट्रीट करेंगे और इसको लॉन्ग की सूरत में भी एकेडमिक के टेस्टों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 और 8। 5 मैंने कर दिया है, सिमिलरली 8 भी इसी आइडिया से है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसकी पावर -2 है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, उनकी पावर आ जाए, सिंप्लीफाई होने के बाद फाइनल एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आंसर आना चाहिए। तो a प्लस बी आयोटा होल पावर -2 है, आपने पहले -2 को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आना है, फिर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपने फार्मूला यूज़ करना है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो बाकी चीज़ें वही। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी है, और आयोटा का डिनोमिनेटर में आना एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा, ये भी टर्म एज इट इज़, ये स्क्वायर एक्सपैंड किया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस यूज़ किया तो ये टर्म प्लस हो गई, ये स्क्वायर को फिर दोबारा एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद ये दो टर्म ऐड होकर आपके पास प्लस में शिफ्ट हो गई। डिनोमिनेटर में ये फिर फार्मूला दोबारा मर्ज कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर के पैटर्न पे। डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव होने के बाद इसको रियल पार्ट पे अलग डिवाइड कर दिया और इसको इमेजिनरी पार्ट पे अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आप इस क्वेश्चन के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, तो फिर एक स्टेप आप आगे भी जाएंगे। रियल पार्ट पहले वाले हिस्से को कह देंगे, इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले हिस्से को कह देंगे। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई का कहा था, इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली मैं पार्ट 3 को थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, होपफुली आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो पार्ट नंबर जो 8 है क्वेश्चन नंबर 7 का, मैं उसका थोड़ा सा स्टार्ट आपको कर देता हूँ, फिर वो एज ए होमवर्क आप उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो 1/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको आप पावर 3 कर दें, नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव पावर कर देंगे। तो आपने यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आयोटा में शिफ्ट होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें होल क्यूब, ये आयोटा इंटू 2 हो जाएगा होल क्यूब। सो 1/3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब। अब आपने यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला ओपन करने के बाद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फिर इसी तरह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, आगे सारा यही प्रोसीजर हो जाएगा। सो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ लिख लें। जो भी फार्मूला यूज़ हो क्वेश्चन के साथ पे मेंशन ज़रूर किया करें। सो दिस इज़ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ यूज़ करना है। सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्यूब, तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया।
फॉर्मूला यूज़ करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। ट्वेंटी सेवन माइनस 54 आयोटा हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 4 36 आयोटा स्क्वायर माइनस 8 आयोटा क्यूब। 27 माइनस 54 आयोटा माइनस 36 माइनस 8 आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेंगे। सो 1/27 माइनस 54 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर माइनस, तो वो प्लस 8 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों टर्म को अरेंज कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 9, और ये आपके पास बन जाएगा जी माइनस 46 आयोटा 6450। क्लियर हो गया स्टूडेंट? माइनस कॉमन ले लें, -1/9 प्लस 46 आयोटा। तो ये आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इससे आगे वही है कि आयोटा जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इससे आगे सारा वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का काम है। यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। इसको इस तरह आपने आगे कंटिन्यू करना है। एज ए होमवर्क की ये आपको हाफ पार्ट मैंने एज ए आपको होम असाइनमेंट दे दिया है। इसका जो मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे सिंपल फार्मूलाज यूज़ करने हैं और आपने इसको अरेंज कर लेना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है, और इसमें पार्ट 5 और 8 को हमने आज पहले डिस्कस करना था। तो 5 पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, 8 पार्ट जो है वो मैंने मोस्टली कंप्लीट कर दिया है। आपने ये बस लास्ट स्टेप्स जो है वो आगे जस्ट डिवीजन की प्रैक्टिस है। तो -3 पावर थी, उसको डिनोमिनेटर में ले आए तो वो +3 हो गया। अब आप यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट है, इसको आयोटा फॉर्म में लाएं, दैट इज़ 2 आयोटा, और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर दें। फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद वहाँ पे ये आपके पास 27 हो गया, ये टर्म आपके पास 54 हो गई, ये 36 हो गई, वो आपके पास 8 आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब को आपने बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें, आयोटा क्यूब को आपने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखना है, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया +8 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा वाली टर्म्स हैं और 2 आप बगैर आयोटा के हैं, वो रियल पार्ट मिलके बन जाएगा और वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बन गया। आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। आगे सारा प्रोसीजर जो ही पहले आपने डिवीजन में सीखा है उसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा इस तरह ये 7 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक जो है वो आपके इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं। इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। मैं आपको इसमें एक दफ़ा इम्पॉर्टेंट एरिया बता देता हूँ। 1 क्वेश्चन जस्ट ग्राफ हैं, ये एग्ज़ाम्स की डिमांड नहीं है, जस्ट अपने बेसिक नॉलेज के लिए हैं। तो एक आधा मैं इसमें से आपको बता देता हूँ। बहरहाल पहले आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं इस एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 5th, 8th। ये आपके स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अहम क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
1.3 एक्सरसाइज के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में डिस्कस किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 के का सेकंड और थर्ड पार्ट ये अच्छी तरह आना चाहिए आपको। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 का पार्ट 4 अच्छी तरह प्रिपेयर करें, 6 क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर करें, 7 के जो पार्ट्स हैं उनमें से ये वाले पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एकेडमिक एग्ज़ाम्स में हों या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, आपको इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद 1 क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एज ए ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बेसिक नॉलेज के लिए इसको ज़रा देख लें बस। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उतनी देर आप नोट कर लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपको उनका ग्राफ ड्रॉ करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो इसमें आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन को अंडरलाइन कीजिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, पहले आपने ये बात समझनी है और उसके बाद ग्राफ बनाने का तरीका। आपने लोअर क्लासेस में ये ग्राफ बनाने का तरीका सीखा हुआ है, तो हम इसको 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट। So we have a complex number 2 plus 3 and we know that the ordered pair form of the complex number is 2, 3। रियल पार्ट लिखेंगे, कॉमा इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, आयोटा नहीं लिखते और ब्रैकेट में लिखते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोग एज यू ऑल नो कि आप लोग इस फिगर को सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, देयर इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑल ऑफ यू आई नो फेमिलियर अबाउट दिस फिगर। This is called real line and this is also real line. This is called x-axis, this is called y-axis. इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, तो यही जो कार्टेशियन प्लेन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन बन जाएगा। यानी कोई नई चीज़ नहीं अपनी तरफ से लेकर आनी, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर अपवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव डाउनवर्ड, ये हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं जब हम इनको रियल नंबर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी फिगर को यूज़ करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा। और ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल उसी है। ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट वो 2 है, ये हमारी x की वैल्यू है, और इमेजिनरी पार्ट 3 है, ये हमारी y की वैल्यू है। अब जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, और हमने इन्हीं को ही ड्रॉ कर देना है। रियल पार्ट हमेशा x एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा y एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि वो y की वैल्यूज़ है। रियल पार्ट x की वैल्यू है, इसलिए वो रियल एक्सिस। इसीलिए हम x एक्सिस को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रियल एक्सिस भी कहते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। एज एमसीक्यूज ये बातें आ सकती हैं कि x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर x एक्सिस का दूसरा नाम रियल एक्सिस है और y एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस है। तो x की वैल्यू 2 तो ऑरिजिन है। लेट्स सपोज ये कट जो है वो आपका 1 का हो जाएगा, ये कट आपका 2 का हो जाएगा, ये 2 का कट। वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट तक जाना है, पॉजिटिव 3 है, तो ये आपका 1 हो गया रफली, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो 3 के ऑपोजिट डॉटेड लाइन ज्वाइन करें और 2 से भी अपवर्ड डॉटेड लाइन, जहाँ ये दोनों डॉटेड लाइन कॉर्नर इनके ज्वाइन हो जाएंगे, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3।
इसको ग्राफ कहते हैं हम कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इतना काम आपने फर्स्ट पार्ट में करना है। दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड आर्गन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ड्रॉ करना है तो वही रूटीन लेंगे आप कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेंगे, उसको x कह देंगे, इमेजिनरी पार्ट लेंगे, उसको y कह देंगे, और वो x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने जहाँ भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, सेकंड में बने, थर्ड में बने, फोर्थ में बने, जहाँ भी उनकी पोजीशन बनती होगी वहाँ आपने उनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ जैसे ही कर देंगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन पता चल जाएगी कि ये प्लेन के अंदर कहाँ है, ये इस वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आपका वो उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 बस इतना काम करना है आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो एक और पार्ट करते हैं ताकि आपको एक दफ़ा और कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 देख लें, एक पार्ट नंबर 6 आगे कंटिन्यू करता हूँ अलग, ताकि आप साथ साथ ये भी नोट कर लें। पार्ट नंबर 6, z इज इक्वल टू जस्ट आयोटा, इसको आपने इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। सो आयोटा मीन्स 0 प्लस आयोटा, सो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म इज 0, 1। सो हेयर रियल पार्ट इज 0 विच मीन x एक्सिस पे आप 0 पे ही रहेंगे, और इमेजिनरी पार्ट इज 1 मीन y एक्सिस पे आपने 1 पे जाना। फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के अंदर आप उसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे, अब क्योंकि इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर रहे हैं। सो दिस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, और देन दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। अब रियल पार्ट में एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, तो वो तो आप एक्स की वैल्यू 0 कहीं भी से स्टार्ट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट में y की वैल्यू 1 है, तो यानी y एक्सिस पे 1 तक आपने जाना है, तो 0 से चलना है और 1 तक आपने पहले ही काट दिया। तो ये यानी ये जस्ट आपको लोकेट करना है पॉइंट, ये आपका 0,1 पॉइंट है। 0,1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन आ गई है। इसको थोड़ा सा फिल सा कर लें, तो ये जो है वो आपका y एक्सिस के ऊपर ही ये फॉल करेगा, बिकॉज रियल पार्ट इज़ 0। रियल पार्ट 0 होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो y एक्सिस के ऊपर 1 पॉइंट तक हाइट पे मूव किया। अगर ये 2 होता तो 2 हाइट तक आ जाता, तो ये इसकी आर्गन डायग्राम होगी। 6 पार्ट को आप इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो ये जस्ट आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन दिया है कि आपको MCQs में आ जाए कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, और x एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। y एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो आपने ये तरीका देख लिया। 2 पार्ट हमने कर लिए, बाकी आप खुद से थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज हमारी इस तरह कंप्लीट हो गई। अब 1.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी भी है जिसके अंदर कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो आर्टिकल एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमने उनको भी डिस्कस करना है। तो उनमें सबसे पहले हमारा आर्टिकल है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका पेज, ये जो मैंने अभी आपको ये आर्गन डायग्राम और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बताया, ये पेज 19 के ऊपर लिखा हुआ है। आप वहाँ पे इसको रीड करें तो आपको तो यही चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी। तो आप लोग पेज 20 पे आ जाएं बुक के ऊपर। तो उसके अंदर हमारे कुछ 1-2 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ एग्जांपल्स की हद तक है, एक्सरसाइज में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उनको भी देख लें तो फिर ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है ये समझनी है बात। सो इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं आपको टू दी पॉइंट बात डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड आयोटा की डेफिनेशन ये है। और आर्गन डायग्राम के मुताबिक, यानी इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो जैसे अभी आपने सीखा है कि ये सपोज ये इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गई, तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। तो लेट्स सपोज कि ये
आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनता है ए कॉमा बी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी डायग्राम होगी। अच्छा स्टूडेंट केयरफुली अब बात समझिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ओरिजिन से लेकर उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की लेंथ या डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ, यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो है वो डिस्टेंस को ही कहते हैं, लेंथ को ही कहते हैं इसकी, उस ओरिजिन से लेकर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ भी ड्रॉ हुआ है वो जो जितना डिस्टेंस होगा उसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बेसिकली आपकी एक राइट ट्रायंगल बन जाती है, ये कोई एंगल थीटा बन जाता है, तो उसकी बेस पे ये फार्मूला बनता है। लेकिन आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला को प्रिपेयर करें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय जी और उसके साथ वर्टिकल लाइंस, यानी ये लेंथ जो है वो डिस्टेंस होगी जी मॉड की सूरत में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जी है तो उसके मॉडुलस का नाम जी लिख के उसके साथ दो वर्टिकल लाइंस, मीन्स ये लेंथ है, डिस्टेंस है। अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, रियल पार्ट लेना है ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी, ये वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हैं कि आपकी ये लेंथ जो है वो ए है, ये हाइट आपकी बी है, तो तीनों साइड्स राइट एंगल की बताओ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आपके पास वो ये फार्मूला जनरेट हो जाता है। सो दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको सिर्फ ये प्रिपेयर करना है, if we have a complex number then its modulus is calculated by this formula। तो मॉडुलस फाइंड करने का ये फार्मूला है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जी होगा तो मॉडुलस का नाम जी मॉड होगा। तो इस फार्मूला को ये आप समझ लें कि ये आपका इस आर्टिकल का फार्मूला है एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए। तो if we have a complex number then modulus of complex number is denoted by this formula and is also calculated by this formula। क्लियर, इसकी डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है, वहाँ से आपने डेफिनेशन वही है कि मॉडुलस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ फ्रॉम ओरिजिन से लेकर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है कि हाउ वी कैलकुलेट the modulus of complex number directly without drawing the graph or diagram। So example number 1 on page 20, एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 20 के ऊपर, और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी पेज 20 के ऊपर है। आपने इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है और ये फार्मूला प्रिपेयर करना है मॉडुलस फाइंड करने का। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब फर्स्ट पार्ट है z इज़ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड फाइंड z मॉडुलस, ये आर्टिकल होगा इस तरह, फाइंड मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस फाइंड करने हैं। तो पेपर में ये इस तरह ही क्वेश्चन आता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है फाइंड z मॉड, z के साथ दो वर्टिकल लाइंस, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस है, लेंथ है। तो आपका सिंपल टारगेट क्या है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपने रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट को a कह दें वो 1 है, फिर आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है उसको b कह दें और वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। सो वी हैव रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको ये दो चीज़ें जैसे ही मिल जाए फिर आप वी नो दैट लिखें, वी नो दैट modulus of complex number is equal to a square plus b square whole square root। अब आपने वैल्यूज अप्लाई कर दी, a is 1, b is minus square root of 3 whole square, so 1 plus 3 square root of 4 which is perfect square, so 2 is your modulus of complex number। सिंपल मीन्स कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, ये इसका मतलब है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कैसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। ये एग्जांपल नंबर 1 है पेज 20 ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल नंबर 1 पेज 20 है। फर्स्ट पार्ट मैंने किया है ड्रॉ,
सॉल्व किया है मैंने। सो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फाइंड जी मॉड, यानी इसका मॉडुलस फाइंड करें, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आ गया है कि हाउ वी कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस फार्मूला को हमें रियल पार्ट चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला हिस्सा रियल पार्ट होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट होता है। एक बात को अपने जहन में रख लें कि इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा नहीं लिखना, उसका सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। क्लियर? रियल पार्ट भी आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा, तो फिर आपने फार्मूला वी नो दैट, इसको आप मेमोराइज करेंगे। फार्मूला को मेमोराइज करना बड़ा सिंपल है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी, दो ही पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। फिर आपने उनको वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं जो भी उस क्वेश्चन के मुताबिक आई होंगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जी मॉड यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एक पार्ट और इसका देख लें ताकि मज़ीद इस पर ग्रिप हो जाए और फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अक्सर आया हुआ है, इसलिए आपने इसको और ये एक्सरसाइज में इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही है, इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना, एग्जाम्पल्स को करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का एक और पार्ट देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 20, थर्ड पार्ट 3 है। सो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट -5 आयोटा। तो आपने इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की प्योर फॉर्म में लाना है। नाउ दिस टाइम दिस इज इन इमेजिनरी फॉर्म, तो जब ना इसमें रियल पार्ट हो तो आप ज़ीरो की सूरत में उसको खुद ऐड कर लेंगे, तो ये आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका रियल पार्ट जो है वो क्या बन रहा है, यानी ए की वैल्यू, हम ए को हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में रियल पार्ट कहा हुआ है, बी को हमने इमेजिनरी पार्ट कहा हुआ। सो ए इज़ 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ -5। रियल और इमेजिनरी पार्ट जब मिल जाएं तो उसी पैटर्न पे वी नो दैट आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला राइट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर इसमें आपने वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। सो z mod is equal to a square means 0 square plus b square means -5 square। 0 square 0 ही हो जाएगा, 5 square 25 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 परफेक्ट स्क्वायर होने से 5 बन गया। सो मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 5 यूनिट। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना होगा। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में और एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं, आपने इस तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू इवेलुएट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पेज 25 के ऊपर। डेफिनेशन एक देख लें, फिर इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो डेफिनेशन है, पेज नंबर 25, ये इम्पॉर्टेंट पेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा। इसको इस वर्ड को उन्होंने पहले शायद ना सुना हो, इसलिए इस वर्ड से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वो फेमिलियर हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये उनके लिए एक नई चीज़ है। लेकिन इसका जब मैं सेकंड नेम लिखूंगा तो उससे आपको शायद थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सेकंड नेम है। अपनी अपनी बुक्स पे ये नोट डाउन कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि ये किस तरह की फॉर्म होगी। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन कॉस टेंजेंट ये वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कहें तो फिर कुछ आइडिया बेहतर हो सकता है कि इसमें साइन कॉस वगैरह इन्वॉल्व होंगे, ये कोई ऐसी फॉर्म होगी। तो पोलर फॉर्म से आइडिया क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये क्या फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, ये पेपर में आ जाती है। इसके क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम्पल की हद तक है। तो बुक में थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट लिखी है, आप इजी फॉर्म में लिख रहा हूँ। इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, be a complex number, then its polar form is z is equal to r cos theta plus iota sin theta, where r is z mod। z mod वही है जो हमने अभी आर्टिकल किया है कि रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट, and theta is called theta is called argument of complex number। तो स्टूडेंट इन शॉर्ट आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये डेफिनेशन लिखनी है, तो इजी भी होगी और आप लोग इसको आसानी से मेमोराइज भी कर लेंगे कि इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी आयोटा फॉर्म है। हमने दो फॉर्म इससे पहले पढ़ी हैं, एक आयोटा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड ये है कि इस तरह भी ये लिखा हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा है। इफ़ z a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स पोलर फॉर्म इज, तो ये जो फॉर्म होगी ना इस तरह लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर, z वैसे ही होगा जो उसका नाम है वही रहेगा, r को कॉमन समझें, ब्रैकेट कॉस थीटा रियल पार्ट की जगह कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट की जगह साइन थीटा आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही। तो इस तरह लिखने को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट वे हैं जिनके अंदर हम कभी पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सॉल्व करना इजी होता है, किसी को हम ये अलजेब्रिक फॉर्म में ही रहने दें तो उस तरह सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये आपको अभी बेसिक सिर्फ सीख रहे हैं कि क्या फॉर्म होती है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसमें आर कैसे कैलकुलेट होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया। एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए का मतलब है इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय ए बटा, इसमें थीटा यानी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। एमसीक्यूज वगैरह में ये बात पूछी जा सकती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आपने वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए से कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। पेज 25 के ऊपर ये लिखी है फॉर्म, आपने इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक ध्यान से नोट कर लेना है और ये सिंपल पैटर्न पे ये डेफिनेशन को आप नोट कर लें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फिर वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर, और बस हम थोड़ा सा ही काम हमारा इस चैप्टर का और रहता है, फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात हो।